नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो भाई साहब, आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2025 जो का समाप्त हो चुका है। यानी कि जो जिस प्लेयर को रिलीज करना था टीमों ने रिलीज कर लिया, जिस प्लेयर को रिटेन करना था रिटेन कर लिया। कुछ प्लेयर बड़ा चढ़ाकर मोटी मोटी बोली में बिके हैं। कुछ बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर भाई साहब अनसोल्ड रह गए। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, आई थिंक बेन स्टोक्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो अनसोल्ड रह गए। कमाल की बात यह है कि बहुत सी टीमों ने तो ये भी मिस्टेक करी है कि अपने ही प्लेयर को रिलीज करने के बाद फिर उसको डबल दाम देकर वापस से अपनी टीम में शामिल किया है। मेरी उनसे एक ही सवाल था, भाई साहब जब आपको प्लेयर लेना ही था तो फिर आपने रिलीज क्यों किया? और रिलीज कर दिया, आपको दोगुने दामों में प्लेयर चिपके हैं। कई प्लेयर को मैं आपको एग्जांपल दे दूं यार, वेंकटेश अय्यर को देख लो, केकेआर पर चिपक गया, वो 23 करोड़ 75 लाख में चिपक गया। ये चिपका माम बोला जाता है। जितेश शर्मा आरसीबी को चिपक गए 11 करोड़ में, क्योंकि मैं लाइव ऑक्शन देख रहा था, मैंने देखा था उसमें 7 करोड़ में आरसीबी की लास्ट बोली लगी थी। 7 करोड़ में पंजाब ने आरटीएम कर दिया। पंजाब किंग्स ने आरटीएम किया था। आरटीएम को इसलिए किया था कि आरसीबी का थोड़ा बहुत बोली बढ़ाएंगे, अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आरसीबी वालों ने डायरेक्ट 4 करोड़ बढ़ा दिए। पंजाब क्यों करेगी भाई साहब इस पे बोली पे दोबारा बोली क्यों लगाएगी? क्या जरूरत क्या उसको? एक आरटीएम का सिर्फ एक इस तरीके से आरटीएम किया था पंजाब ने, 4 करोड़ का घाटा आरसीबी को। दिल्ली कैपिटल फायदे में रही भाई साहब, 14 करोड़ में केएल राहुल मिल गया उनको। लखनऊ सुपर जायंट्स 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा। वेंकटेश अय्यर केकेआर को चिपक गई, जितेश शर्मा आरसीबी को चिपक गई। कई बार तो होशियारी में ऐसा हो जाता है ना, प्लेयर चिपक जाते हैं, जबरदस्ती चिपक जाते हैं। लॉटरी बीसी शायद आप लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग होंगे वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होंगे लॉटरी बीसी क्या होती है वो जानते होंगे। हम दूसरे का भाव गिराने के लिए, ईएमआई किसी किस्त कम करने के लिए हम बोली बढ़ा देते हैं, लेकिन वो गिरी हुई कभी कभार हम ही को चिपक जाती है। तो ऐसा आईपीएल मेगा ऑक्शन में भी ऐसा हुआ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं वैभव सूर्यवंशी की। भाई साहब देखो, जो प्लेयर लेने थे वो ले लिए, छोड़ने थे वो छोड़ लिए, वो सब चीज छोड़ दीजिए। यहां बात करूंगा वैभव सूर्यवंशी की। 13 साल 8 महीने का है ये लड़का, 13 साल 8 महीने का। इसको राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। चलो बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड है, काबिलियत है, आप उसको खरीदिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज सिर्फ एक चीज का है कि जब हमारे देश में घर के हालातों को देखते हुए कोई बच्चा जब काम पर जाता है तो उसको बाल मजदूर बोलकर उसके माँ बाप पर क्लेम कर दिया जाता है, या फिर जो सामने वाली पार्टी, चाहे वो दुकान हो या फैक्ट्री हो या मॉल हो, कोई अगर वो उस बच्चे से काम करा रहे हैं तो उस पर भी केस हो जाता है कि आप बाल मजदूरी करा रहे हो। तो भाई साहब क्या ये बाल मजदूरी नहीं है? 13 साल 8 महीने के लड़के को 1 करोड़ रुपए आप दे रहे हो। इसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। नहीं, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लवर हूँ, बहुत बड़ा क्रिकेट लवर हूँ, लेकिन इतना नहीं कि आंख बंद करके यार जो हो रहा है उस पर विश्वास किया जा रहा है। जो भी हो रहा है उस पर आंख बंद करके जनता तालियां बजा रही है। ये साहब बहुत अच्छी बात है, 13 साल की उम्र में लड़का क्रिकेटर बन गया। अरे भाई साहब वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया है, मैं मानता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस है बंदे का, उस लड़के का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन आपने उसका बचपन छीन लिया। आपने 13 साल की उम्र में आप उसको आईपीएल में उठा लाए। या आईपीएल में कौन मिलेगा आपको पता भी है? मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, रेस टोपली, इन बॉलर को फेस कर रहा है उसे आईपीएल में। ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा। आईपीएल में कौन से बॉलर आते हैं आपको पता नहीं है क्या? आप उसको आईपीएल खिला रहे हो। ये चलो ये भी हो सकता है कि आप उससे सिर्फ पानी पिलवाओ, ग्लव्स दिलवाओ, बैट दिलवाओ, पैड दिलवाओ, पानी पिलवाओ, मैसेज पहुंचवाओ ग्राउंड पर। अगर यही सब कराना तो 1 करोड़ रुपए देना बेकार है। नहीं मतलब जो बच्चा आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कुछ वकील बनना चाह रहे हैं, कोई जज बनना चाह रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई आर्मी में जाना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, सारी चीजों को छोड़ के भाई साहब गुमराह मत करिए, देश के भविष्य को गुमराह मत करिए। 13 साल के बच्चे को आईपीएल में 1 करोड़ रुपए देकर आपने भाई साहब बच्चों को गुमराह कर रहे हो। आप 140 करोड़ की आबादी में आपको चाहिए 11, आप टीम बना रहे हो 11 की। अब ये चीज देख के सारे के सारे बच्चे क्रिकेटर बनने की सोचेंगे, एकेडमी में माँ बाप का पैसा फुकवाएंगे। और ये बात सत्य है कि अपने भारत देश में क्रिकेटर बनना स्वर्ग में जाने के बराबर है। बहुत ही ज्यादा सोर्स हो, तगड़ी अच्छी जुगाड़ हो, या बाप पैसे वाला हो, या फिर कुछ ज्यादा पुण्य कर्म पिछले जन्म में किए हो, तो भारत देश में क्रिकेटर बच्चा बन सकता है। लेकिन एकेडमियां भरी जाएंगी, अब एकेडमियों में बच्चे भरे जाएंगे, किसी के बाप पर पैसा हो नहीं हो,
बच्चे जिद करेंगे, बेचारा एकेडमी की फीस भरेगा वो, लेकिन 10 साल 5 साल एकेडमी करने के बाद अपने माँ बाप का पैसा फूकने के बाद उसको करनी कहीं प्राइवेट नौकरी है, कि गवर्नमेंट जॉब के तो आसार खैर हमारे देश में अब है ही नहीं, खैर वो तो छोड़ दीजिए, कहीं करनी प्राइवेट नौकरी है, वरना जितना कर्जा उसका एकेडमी के चक्कर में हो जाएगा फिर वो उसको बताएगा। ये गुमराह करने वाली बात है। मैं कह रहा हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं वैभव सूर्यवंशी के माँ बाप से या परिवार से मेरी कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ना ही मैंने आज तक उनको मिला, ना ही मैं किसी को जानता। वो बिहार का, मैं उत्तर प्रदेश का, मैं जानता भी नहीं किसी को। लेकिन जिस तरीके का ये कारनामा हो रहा है उस तरीके से तो भाई साहब मुझे यही लग रहा है बच्चों को गुमराह किया जाएगा। 13 साल की उम्र में बच्चे हाई स्कूल पास कर पाते हैं भाई साहब, हाई स्कूल भी नहीं कर पाते। और मुझे पता नहीं वैभव सूर्यवंशी ने हाई स्कूल करी भी है कि नहीं भी करी है। आप उसको 1 करोड़ दे दिया 13 साल की उम्र में, क्यों गुमराह कर रहे हो यार बच्चों को? गलत है भाई, मेरे हिसाब से गलत है। आप लोगों के हिसाब से क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आके दे दिए। अगर गाली देने का भी मन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके गाली देना, लेकिन विद रीजन, मेरी बात को गलत साबित करने के बाद ही गाली देना, सीधी सीधी बात है। क्योंकि क्रिकेटर बनना भारत देश में यार बहुत बड़ी, बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। ठीक है, चलिए वीडियो बना भाई, आपका अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वही स्पेशल रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।